रीवा से अनिल शर्मा। न्याय की कीमत थाने की चुप्पी एसपी आखिरी उम्मीद गरीब की आवाज़। मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था की संवेदनहीनता दिखाता है बल्कि थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता की गंभीर कमी को भी उजागर करता है। अब सवाल ये है, क्या ग्रामीण और गरीब वर्ग को थाने में भी इज्जत और न्याय मिलेगा या फिर हर बार उन्हें एसपी दफ्तर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। थाने में नहीं सुनी गई पीड़ा, घायल मजदूर 3000 खर्च कर एसपी कार्यालय पहुंचा, न्याय की आस में भटका गरीब परिवार। रीवा पिपरवार थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवा क्यानपुर का मजदूर सोनू कोल न्याय की तलाश में 3000 रुपये खर्च कर एसपी कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर दो लोगों ने पहले बेरहमी से मारपीट की, फिर ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जब वह थाने पहुंचा तो रिपोर्ट में आरोपियों के नाम तक नहीं लिखे गए। पीड़ित का आरोप है कि पिपरवार थाना पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और रिपोर्ट कमजोर धाराओं में दर्ज कर दी। जब उसने सही रिपोर्ट की मांग की तो पुलिसकर्मी भड़क गए और उसे थाने से भगा दिया गया। घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है, जब आरोपियों ने सोनू कोल को घर से मजदूरी के लिए बुलाया और शाम को मजदूरी मांगने पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पैर टूट जाने के बाद ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और फिर बेहोशी की हालत में नदी में फेंकने की कोशिश की गई। सोनू को इलाज के लिए पहले स्थानीय डॉक्टर और फिर प्रयागराज के सद्गुरु हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक भर्ती रहा। होश में आने के बाद उसने अपने भाइयों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने थाना पिपरवार में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि वहां से लगातार टालमटोल किया गया। थाने में जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित पक्ष को मजबूरी में गाड़ी किराए पर लेकर एसपी कार्यालय आना पड़ा। पीड़ित ने वकील की फीस भी खुद ही भरी। परिजन का कहना है, क्या अब गरीब को न्याय के लिए पहले चोट खानी पड़े, फिर किराया और वकील का खर्च उठाना पड़े। सबूत दे रहा था तो वो बोले कि चलो ले जाओ इनको, मैं रिपोर्ट दे दूंगा इनको नकल, तो वो आज तक दिए नहीं सर, तो हम क्या करें, इसलिए यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। किस गांव की घटना है ये है छटाइनी गांव, गोढ़ छटाइनी गांव। कितने दिन हो गए घटना को? 8 तारीख को हुआ है। एफआईआर हो गई है? हाँ एफआईआर मैं किया हूँ वहाँ, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं किए हैं सर। जी बताएं, आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मुद्दा लेके आए हैं? आज ये घटना दिनांक 8 जुलाई की घटना है और पनवार थाना क्षेत्र का मामला था। ग्राम भौठी उपरहार वहीं का मामला था। तो वो एक एक्सीडेंटल, एक सोनू कोल करके व्यक्ति थे जो आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैं भी, और ये काम करने के लिए इनको बुला के लेके गए थे कमल पटेल, और एक उनके साथ और व्यक्ति थे। 2 लोगों ने इनको बुला के ले गए काम कराने के लिए। काम कराने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने धीरे धीरे, जब ये शाम को पैसा मांगा, अपना पैसा मांगने के लिए मजदूरी, भाई शाम को हमको दे दो पैसे की मांग किया इसने, तो उसके साथ इन्हें मारपीट किया। मारपीट करने के बाद इनके साथ फिर मारपीट भी, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और जब ये एफआईआर कराने थाने पर गए, बाद में जब इलाज उलाज चल रहा था, उसके बाद इन्होंने थाने पर जब ये लोग गए तो थाने पर जाने के पश्चात भी कोई भी प्रकार की कार्रवाई उनको ऊपर, बल्कि अज्ञात मुकदमा लिख दिया गया, जबकि नामदर्ज मुकदमा लिखाना चाह रहे थे। फलाने व्यक्ति का ट्रैक्टर था, फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ मारपीट किया, ये स्वयं गवाही दे रहा है, बोल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पनवार का जो थाना प्रभारी है उन्होंने इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक कार्रवाई उन्होंने किया है। और इसके लिए हम लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलकर इस बात को लेके अवगत कराए हैं उनको। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये मामला संज्ञान में लिया, उनके संज्ञान में अभी था नहीं, उनके मामले में संज्ञान में अभी आया है, तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे। आप वकील हैं, इस तरह की घटना दूर से आते हैं लोग, थाने में क्यों नहीं सुनवाई हो पाती? क्योंकि फिर यहाँ पे आने का क्या मतलब है? नहीं, हम लोग को बड़ी उम्मीदें हैं और हम लोग निरंतर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। थाने पर लगातार जाते हैं, ये निरंतर डेली, आज नहीं कल आ जाओ, आज पुलिस आज सीएम साहब आए हैं, आज दरोगा जी नहीं है, मुंशी जी नहीं है। चल रहा है ये मामला 18 तारीख से निरंतर ये थाने जा रहे हैं। थाने पर जाने के बाद, लगातार थाने जाने के बाद भी आज नहीं है, साहब नहीं है, फलाने नहीं आई, शाम को चले आओ, सुबह आओ, ऐसे करके इस प्रकार से इनसे कराया गया है। और जो भी एफआईआर इन्होंने कराई है, वहां पर एक दूसरा एफआईआर इन लोगों ने जो लिखाया, जो एफआईआर में इनके साइन कराया गया, उसी दूसरे एफआईआर में साइन करा लिया गया। बड़ा इस प्रकार से धांधली की जा रही है। बड़ा सवाल बेचारे जी खर्चा लेके आए हैं, आपको भी रखे हैं, वहाँ सुनवाई होती तो आप नहीं आना पड़ता भाई। वहां पर अगर कार्रवाई हो जाती तो यहाँ पर 3000 रुपए की गाड़ी करके बेचारे आए हैं। देखिए इसकी हालत क्या है, लाखों रुपए का इलाज अभी इसका होना है, पूरी तरह से पैर फ्रैक्चर हो गया है, बड़ा पूरा परिवार तस्त व्यस्त है। ये लोग, इनके साथ उनका पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है,
पीड़ित लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई इनका रोजगार का कोई साधन नहीं, सिर्फ मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं ये। और आज इनके साथ इतना बड़ा अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो क्यों आते बार बार यहाँ पे? रीवा एसपी के पास आए हैं तो क्या आश्वासन मिला, किस तरह का आश्वासन दिया इन्होंने? नहीं, हम लोग अभी पुलिस अधीक्षक साहब से इस विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई का हम लोग को उम्मीद भी है। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति ना निर्मित हो, भाई समाज के लोग आंदोलन के लिए भी बाध्य हो। ऐसे ही समाज के ऊपर क्यों इस तरह से कार्रवाई, मतलब मारपीट होती है और फिर सुनवाई नहीं होती है थानों में, फिर आप लोग को यहाँ आना होता है, वो 10 दिन से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका खर्चा मर्चा उठाने के लाने, क्यों नहीं सरकार से इस तरह की, आप लोग वकील हैं तो क्यों ना इस तरह आवाज उठाएं कि भाई समाज के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज, कोल समाज से आते हैं और इस तरह की घटना हो जाती है, बेचारा कहाँ से खाएगा कहाँ से पिएगा। देखिए क्या है, कहना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसी परिस्थिति लोगों के सामने मजबूरन ऐसी परिस्थिति होती है और इनके साथ अन्याय होता है। बरसात का समय चल रहा है, मजदूरी की पलायन करने वाले लोग हैं, काम धाम करके अपना सारा काम धाम छोड़ के सब यहाँ सिर्फ न्याय के लिए आ रहे हैं। सिर्फ हमारे FIR हो जाएंगे, छोटी सी मांग है कि हमारी साहब FIR हो जाए, FIR दर्ज करा दिया जाए, और जो भी कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन FIR के छोटी सी बातों को लेके, और सरकार तो सुन नहीं रही है इस विषय को लेके, और हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो जाए। राजेश नाम है। ये जो मरीज लेके आए हैं, क्या घटना हुई थी और आप थाने गए तो थानेदारों ने आपके साथ क्या बदसलूकी की, किस तरह के किया, क्या किया, ये पूरी एक लफ्ज में बताया। जी सर, हम जब वहाँ थाने गए तो हम थाने में अंदर जब गए तो अंदर में हम लोग अपना जो कथन दे रहे थे तो कथन तो ले रहे थे, लेकिन हम लोग जो मोबाइल लिए थे, हमारा मोनू भाई हम लिए थे, तो मोबाइल ले ली गई। और मोबाइल लेने के बाद उसकी सिम निकाल ली गई, और सिम निकालने के बाद वो हमारी जो हम शिकायत हेल्पलाइन में किए थे वो शिकायत कटवा दिए। इधर बोलते हैं कि हमारा माता खराब कर रहे हैं, ये है वो है, थाना क्यों आते हो? तो हम बोले साहब थाना ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कि तुम्हारी गरज है तो थाने आइए, हमारी थोड़ी गरज है। अरे इस तरह का साहब। और मेरा भाई 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, वहाँ ले गए बांस कटवाने के लिए, बांस कटवाने के बाद 5 बजे आ रहा था, अपनी मजदूरी मांग रहा था, तो ये लोग बोले कि मजदूरी नहीं दूंगा, 2-3 दिन में ले लेना। तो भाई बोला कि हमारे लड़के क्या खाएंगे पिएंगे, तो वो लोग गाली गलौज करने लगे, इतने में मारने लगे। ये रोता रहा, बोलता रहा, लेकिन वो सुनते नहीं थे। इसके बाद उसके ऊपर किसी तरह से ट्रैक्टर चढ़ा दिए। ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद ये बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद इसको ले जा रहे थे कहीं अज्ञात जगह में फेंकने के लिए, इसको सुध नहीं थी। जब वो कुछ दूर ले गए तो इसको मतलब होश आ गई। बोला कहाँ ले जा रहे हैं भैया, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तुझे फेंक देंगे, ही नदी किनारे ले जा रहे थे। तो कहीं नहीं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें फेंको मत, मुझे इलाज करवा दो। तो वो बोल रहे थे कि इलाज काहे करवा दे, अब तो फेंक ही न दे। तो कहीं नहीं भैया, हम इलाज करवा दो। तो हाथ जोड़े ला, गोल नहीं पर लागी। फिर जब सुध आ गई तो हले फिर बोले कि चल किसी से बताना नहीं गाँव में। तो ये ले आए गांव में कहीं एक जगह में पड़ा दिए, और इसके बाद अपनी वाहन की व्यवस्था, अपनी गाड़ी लेकर आए और उसी गाड़ी में लाद करके पणारहा ले गए। एक वहाँ अस्पताल है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो थे वो रेफर कर दिए, कहीं हमारे बस का नहीं है, केस पे जाइए जहाँ ले जाना है। फिर ये लोग किसी से फिर भी नहीं बताए और सतगुरु हॉस्पिटल में शंकरगढ़ अपने से ले गए और हमारे भाई सोनू को भर्ती कर दिए। फिर हम लोगों को पता चली 12-1 बजे रात, हम लोग भी परेशान होते रातों रात बाइक से गए। अब वहाँ जब गए, इसकी हालत तो बेहोश था, बाटल चढ़ रहे थे। फिर 2-3 दिन के बाद जब होश आया तो हम लोगों ने हकीकत पूछा, तो ये बोला कि हमारे साथ तो मारपीट किया गया, इस तरह की घटनाएं हुई। तो हाँ, वो लोग जानकारी हो गई उन लोगों को, तो वो लोग अस्पताल से हमारे भाई को 5 दिन में घर ला के छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद 20 लोग इकट्ठा हुए, बोले कि हम इसकी दवा दारू कराएंगे, आप लोग कहीं थाने द्वारी मत करना। हम बोले ठीक है, अगर दवा करा दोगे तो ठीक है। 5 दिन तक हम इंतजार किए, लेकिन वो लोग दवा कराने बोल रहे थे आएंगे, लेकिन कहीं चाक घाट बोल रहे थे, कहीं बोल रहे थे, वो नहीं आए। फिर हम लोग थाने में गुहार लगाए, थाना प्रभारी महोदय। रिपोर्ट में जब लिखाया गया तो अज्ञात लिखा हुआ है, तो ये क्या घटना है? ये घटना साहब हम लोग अपने से नहीं बोले हैं, वहीं मनमगढ़ तो थाने वाले पता नहीं क्या लिख लेते हैं, अपने से बोलते हैं कि ट्रैक्टर स्वराज था, बाइक से ये मतलब साइकिल से जा रहा था। हम लोग नहीं साहब, ये इससे पूछ लीजिए, ये सोनालिका ट्रैक्टर से गया है, बांस कटवाने के लिए हमारे घर से बुला कर ले गए हैं।
अंकित पटेल और कमल पटेल। जब साइकिल से एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले से ये नहीं बोले कि ये शंकरगढ़ कैसे पहुंच गया, फिर कौन लेके गया? नहीं, हम बोले हैं साहब इनको कौन ले गया, तो कहते हैं आप सवाल क्यों खड़ा करते हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं हम लोग। क्योंकि हॉस्पिटल में तो कैमरा वगैरह भी तो लगे रहते हैं, तो जी, उस जी। कैमरे में भी तो होगा कि पुलिस वाले होंगे, जी जी। वो जो मारपीट वाले हैं उनसे आपने बात नहीं करी पुलिस वालों से? नहीं नहीं, हम ये बात रखे हैं साहब के वहाँ ले गए हमारे भाई को, और वहाँ 3 दिन तक बेहोश था, इसके इलाज यही लोग करवा रहे थे। तो हमारी मानिए ना जो बात तो हम कह रहे हैं, नहीं हमारा भाई जो बोल रहा है उसकी बात सुनिए, फिर भी साहब नहीं सुनी जा रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है साहब। मरीज के आपका कौन लगता है? मेरा भाई है छोटा।